क्या ब्लड शुगर को कंट्रोल करना रोज की एक चुनौती जैसा लगता है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और कुछ स्मार्ट तरीकों से इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसे ही साइंस पर आधारित तरीकों पर नजर डालते हैं। ये सवाल वाकई कई लोगों के लिए एक रोज की पहेली है। तो आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये मुद्दा आखिर कितना बड़ा है। पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और अनुमान है कि ये संख्या भविष्य में और भी तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब ये सिर्फ किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया की चुनौती बन चुकी है। तो चलिए अपनी टूल किट का पहला टूल निकालते हैं। हमारा पहला और सबसे ज़रूरी टूल है खाने को समझने का एक नया नज़रिया। मतलब सिर्फ क्या खाना है ये काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि हमारा शरीर उस खाने पर रिएक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई की। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी खाना कितनी तेज़ी से यानी कितनी स्पीड से ग्लूकोज में बदलता है। ज्यादा जीआई मतलब ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो अगर जीआई गाड़ी की स्पीड है तो ग्लाइसीमिक लोड यानी जीएल ये बताता है कि उस स्पीड का असल असर कितना बड़ा होगा। ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने के बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं। जीआई बताता है स्पीड कि ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जीएल बताता है टोटल इम्पैक्ट के ब्लड शुगर कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा। इसीलिए जीएल हमें एक पूरी पिक्चर देता है। और ये एग्जाम्पल तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, तरबूज यानी वाटरमेलन, इसका जीआई हाई है 72, पर क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत कम है, सिर्फ 5 ग्राम्स, इसका ग्लाइसेमिक लोड देखिए सिर्फ 4, जो कि बहुत ही कम है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ जीआई देखना कितना भ्रामक हो सकता है। तो सवाल यह है कि इस इंफॉर्मेशन को डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ 3 सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, अपने मेन मील से पहले एक बड़ा सा सलाद खा लें। इससे क्या होगा? कार्ब्स का एब्जॉर्प्शन धीरे हो जाएगा। दूसरा, गेहूं के आटे में थोड़ा चने का आटा मिला लें। इससे रोटी का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। और तीसरा, जाहिर है, प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड शुगर से बचना तो है। अच्छा, खाने की बात तो हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर, यानी मूवमेंट। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर क्या एक्सरसाइज का समय भी उतना ही मायने रखता है? एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को कहा गया कि वो सुबह नाश्ते से पहले एक साथ 45 मिनट्स वॉक करें, और दूसरे ग्रुप को वही 45 मिनट 3 हिस्सों में तोड़कर हर मील के बाद 15-15 मिनट वॉक करने को कहा गया। और रिजल्ट्स बिल्कुल साफ थे, एकदम क्लियर। स्टडी का निष्कर्ष ये था कि अपनी एक्सरसाइज को दिन भर में छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, खासकर खाने के बाद, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में एक लंबे सेशन से कहीं ज्यादा असरदार था। हमारी टूल किट का तीसरा और आखिरी टूल एक ऐसा नुस्खा है जो सदियों से चला आ रहा है, पर अब साइंस भी इस पर अपनी मुहर लगा रहा है। हम यहाँ एक मेटा एनालिसिस देख रहे हैं, यानी एक ऐसी स्टडी जिसने एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके पर हुई 7 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स को एक साथ जोड़कर देखा। और इसके नतीजे काफ़ी सरप्राइजिंग थे। पहला बड़ा रिजल्ट ये था कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में एप्पल साइडर विनेगर लेने से फास्टिंग ब्लड शुगर में एवरेज तकरीबन 22 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की कमी देखी गई। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और बात सिर्फ फास्टिंग शुगर तक ही नहीं रुकी। HbA1c, जो कि पिछले 2-3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल बताता है, उसमें भी एवरेज 1.53% की ज़बरदस्त कमी देखी गई।
अब इस ग्राफ में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखिए। इसे कहते हैं डोज रिस्पॉन्स, यानी जितना ज्यादा उतना बेहतर वाला मामला। ये ग्राफ साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे सेब के सिरके की डेली डोज बढ़ती है, खासकर 10 मिलीलीटर से ज्यादा, फास्टिंग ब्लड शुगर में कमी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमने 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए टूल्स देखे। यहाँ पॉइंट किसी एक चीज को फॉलो करना नहीं है, बल्कि इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट अप्रोच बनाने का है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं हमारे टूल किट का। पहला, स्मार्टर ईटिंग, यानी ग्लाइसीमिक लोड पर फोकस करना। दूसरा, टाइमिंग के साथ मूव करना, यानी खाने के बाद वॉक करना। और तीसरा, एक पोटेंशियल बूस्ट के लिए एप्पल साइडर विनेगर के इन रिजल्ट्स पर गौर करना। देखिए, असली ताकत इन अलग-अलग लीवर्स को समझने में है। जब ये पता हो कि खाना, मूवमेंट और कुछ सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं, तो अपनी हेल्थ की कमांड अपने हाथों में लेना आसान हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। ब्लड शुगर को मैनेज करने के इतने सारे पावरफुल टूल्स में से वो कौन सा टूल है जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है और क्यों?